तो गाइज हेलो एंड वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी पॉइंट। तो दोस्तों, जिसने भी आज का सुबह वाला वीडियो नहीं देखा है कि कोर्ट का क्या फैसला है, पेपर की कटिंग क्या आई है, ठीक है, तो वो पहले वो वाला जाकर देख ले। आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उसी वीडियो में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये वाला वीडियो उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती परीक्षा 2021 से जुड़ी हुई, देखिए एग्ज़ाम डेट को लेकर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो सिर्फ सीरियस कैंडिडेट के लिए हैं, जिन्हें अपना जो है नाम लाना ही लाना है इस बार यूपीएसआई परीक्षा में। ठीक है, तो उनके लिए ये स्ट्रेटजी वीडियो टाइप का आप लोग कह सकते हैं कि अगस्त में ही एग्ज़ाम क्यों होना चाहिए। ठीक है, और जिनको सिर्फ ये लगता है कि नवंबर दिसंबर या अगले साल होगा, तो ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका तो नवंबर दिसंबर तक सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं, जिनको लगता है कि हाँ एग्ज़ाम टाइम से हो जाए और हम लोग क्रैक कर लें, तो ये वीडियो उनके लिए है। ठीक है, इसीलिए मैंने लिख दिया है कि जिन्हें सिलेक्शन लेना है वो ज़रूर देखें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब 30 मई तक कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ था उत्तर प्रदेश में। अब जैसे कि आज अभी अभी न्यूज आई है दिल्ली में, तो दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बोला है कि अब 31 मई के आगे जो है लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा, बल्कि वो अनलॉक की प्रक्रिया अब शुरू हो रही है। तो उन्होंने नई एक गाइडलाइंस जारी कर दी है कि क्या खुला रहेगा क्या बंद रहेगा। तो उसके आधार पर उत्तर प्रदेश में भी आज न्यूज आई है कि क्या क्या लगभग छूट दी जा सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग उसको अगर एक बार देख लेंगे तो हम लोग का एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ कब एग्ज़ाम हो सकता है कब नहीं। और मैं आपको और भी बताऊंगा कि और एग्ज़ाम की डेट क्या आई है, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं आपका जो प्रिपरेशन है उसकी स्ट्रेटजी है किस तरह से रखनी है। तो ये सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही ये बातें समझ सकता है। तो चलिए वो नोटिस देख लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोरोना कर्फ्यू में ढील की तैयारी, लखनऊ यानी कि उत्तर प्रदेश की न्यूज़ है। ठीक है, तो जारी रह सकता है रात या फिर साप्ताहिक कर्फ्यू। तो जैसे कि साप्ताहिक कर्फ्यू अगर रहेगा भी तो उससे डॉक्यूमेंट बनने में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। रात का कर्फ्यू रहेगा तब भी कोई डॉक्यूमेंट बनने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इससे कि ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो फॉर्म भरने की जो डेट थी 15 जून, उससे आगे डेट नहीं बढ़ाई जा सकती। ठीक है, क्योंकि कोई भी डॉक्यूमेंट है वो 15 दिन में बन जाता है। ओके, और जिन लोगों ने अप्लाई कर दी, जिनको जो लोग सीरियस कैंडिडेट थे, तो जब मार्च में नोटिफिकेशन आया था कि मार्च में आ गया था कि 1 अप्रैल से फॉर्म भरे जाएंगे, तो उन्होंने मार्च में ही सर्टिफिकेट बनाने के लिए जो है वो अप्लाई कर दिया था। ठीक है, और जो बैठे रहे थे ऐसी भगवान भरोसे कि हाँ बन जाएगा, तो उनका अभी तक नहीं बना है। ठीक है, तो इसीलिए वीडियो सीरियस कैंडिडेट के लिए है। मैं मान के चलता हूँ जितने भी सीरियस थे उन्होंने फॉर्म भर दिए हैं अपने, मार्च में ही उन्होंने सर्टिफिकेट बनवा लिए, मार्च या अप्रैल में। ठीक है, तो अब जिनका भी बाकी रह गया, आप समझ सकते हैं जब नाइट कर्फ्यू रहेगा तो दिन में कोई दिक्कत नहीं, ऑफिस वगैरह खुलेंगे तो आप सर्टिफिकेट अपने बनवा सकते हैं। ठीक है, और ये की खबर यहाँ पर देख सकते हैं, यूपी में लगातार 28वें दिन कम हुए केस, 2402 नए संक्रमित। ठीक है, यूपी में लगातार 28वें दिन कोरोना पॉजिटिव केस में कमी आई है। शुक्रवार को 2402 नए कोरोना पॉजिटिव मिले। पॉजिटिव रेट घर घटकर 0.7% और रिकवरी रेट बढ़कर 95.7% हो गया। ठीक है, तो इसके अलावा 159 लोगों की मौत हो गई। तो जिन्हें संक्रमण है, अगर उनकी मृत्यु भी हो गई है, ठीक है, लेकिन जो यहाँ पर संक्रमण की दर है वो देखिए कितनी कम होती जा रही है। ओके, और दिल्ली की हम लोग बात कर लें तो देखिए दिल्ली में जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के एग्ज़ाम की प्रक्रिया जो चल रही है, आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की डिटेल अपने पास रखते होंगे, इन्फॉर्मेशन लेते होंगे। तो उसकी अपडेट एक पेपर में जारी कर दी गई है, एक इंग्लिश पेपर है। ठीक है, तो उसमें 1 अगस्त से बोला गया है कि 1 अगस्त से उनके फिजिकल एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि फिजिकल एग्ज़ाम में क्या होता है कि सभी लोग ग्राउंड में ही रिपोर्ट करते हैं और भीड़ ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है। फिर भी वहाँ 1 अगस्त एग्ज़ाम की डेट दे दी गई है। ठीक है, तो अब आप यहाँ समझ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं रोज़ वाले जो दुकानदार हैं उनको भी राहत देने पे जो है विचार किया जा रहा है, और 25 लोगों के स्थान पर 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति दी जाएगी वैवाहिक कार्यक्रमों में। कपड़े, किराना, सब्जी और फल आदि की दुकानें को खोलने व निर्माण आदि कार्यों को शुरू करने में भी छूट मिल सकती है। तो जब इतनी सब छूटें मिल रही हैं और दिल्ली का भी 1 अगस्त से फिजिकल की डेट जो है एक न्यूज़पेपर में अनाउंस हो गई है, तो आप समझ सकते हैं आप 15 जून के बाद पहली बात तो आवेदन करने की तिथि अब नहीं बढ़ाई जाएगी, क्योंकि भर्ती बोर्ड ने बहुत बार जो है आवेदन की तिथि
बढ़ा दी है। जिन अभ्यर्थियों को छूट मिली है एज में, वो 15 दिन में ही आवेदन अपने करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि आपकी स्ट्रेटजी की। तो देखिए, जिसको सिलेक्शन लेना है उनकी मैं आपको बात बता दूं। जिनको सिलेक्शन लेना है वो लोग अपना अगस्त मानकर ही चलिए। ठीक है, अगर कोई टॉपिक बच गया है, जैसे मैथ का कोई टॉपिक बच गया है, या फिर जीएस का कुछ बच गया, या आईपीसी सीआरपीसी का कुछ बच गया, तो उसको अगस्त तक निपटाने की आप पूरी कोशिश कर लीजिए अगर सीरियस कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, तो अगस्त तक मानकर चलिए। अगर अगस्त के बाद चलिए, अगस्त में नहीं होता है, सितंबर में हो जाता है, तब भी आपका इतना रहेगा कि हाँ, सिलेबस हमारा कंप्लीट है, हमें सिर्फ रिवाइज करना है। ठीक है, अब उन लोगों की बात कर लेते हैं जो लोग दिसंबर मान के चल रहे हैं कि दिसंबर में एग्ज़ाम होगा। तो अगर दिसंबर में ना होकर सितंबर में हो गया तो उनका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा, तो मतलब कि डायरेक्ट भर्ती से वो बाहर हो जाएंगे। ठीक, तो सीरियस कैंडिडेट जितने भी हैं वो अगस्त और सितंबर मानकर अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली में तो हो चुका है, गाइडलाइंस भी जारी कर दी है, और उत्तर प्रदेश में भी कल तक आपको न्यूज़ मिल जाएगी। ओके, तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं अपना अगस्त और सितंबर मानकर चलते रहिए। इसी के आसपास आपके एग्ज़ाम कंडक्ट होने हैं। चुनावी भर्ती है, चुनाव से पहले पहले एग्ज़ाम होकर रिजल्ट आना जरूरी है। ठीक है, वरना फिर बीजेपी के जो भी सदस्य हैं उनको थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उत्तर प्रदेश इलेक्शन में इस बार। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आप किस कैटेगरी से हैं, तो आप कम से कम कितने मार्क्स लाने तक की अपनी प्रैक्टिस करिए। और देखिए, अगर आपको जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं जीएस के, वन लाइनर को जो क्वेश्चंस होते हैं, अगर वो चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, और फेसबुक पेज को भी जो है फॉलो कर लीजिए, तो वहाँ पर भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो फेसबुक चलाते चलाते ही आपको वीडियो के द्वारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, तो अब हम लोग कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंपटीशन जो है बहुत ज़्यादा हार्ड है इस एग्ज़ाम में। फिर भी सीरियस कैंडिडेट कम है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों के तो सिर्फ उनके डॉक्यूमेंट ही नहीं बन पाए, तो आप उनकी सीरियसनेस का पता लगा सकते हैं कि कितना सीरियस कैंडिडेट है। ठीक है, और फिर एग्ज़ाम मतलब अपने मन में ही बना के बैठे हैं कि नवंबर में होगा, दिसंबर में होगा, भले ही एग्ज़ाम 2 महीने बाद हो जाए। ठीक है, तो जो भी सीरियस कैंडिडेट हैं वो इतना मानकर चलिए कि अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको 110 के आसपास क्वेश्चन सॉल्व करने ही करने हैं सिलेक्शन लेने के लिए। अगर आपको सिविल पुलिस चाहिए, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस चाहिए, तो 110 आपको क्वेश्चन करने ही करने हैं। आपको पता है कि एक क्वेश्चन है 2.5 नंबर का, तो इस तरह से आप अगर क्वेश्चन को इसको सॉल्व करते हैं तो आपके अच्छे खासे जो है नंबर यहाँ पर बन जाते हैं। ठीक है, आप कोई जो बच्चे ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो लगभग उनको 100 क्वेश्चन के आसपास सही करना है। ठीक है, 100 क्वेश्चन, क्योंकि पिछली बार देखिए 230 था, जो कट ऑफ था ओबीसी का 230 गया था। ठीक है, आप अगर इस बार आप 100 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 100 क्वेश्चन का मतलब 250 मार्क्स। ठीक है, पिछली बार के मुकाबले सीटें बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं, तो 230 से ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ पिछली बार से ज़्यादा। तो 230 से ज़्यादा 240 250, इसलिए 100 नंबर मैंने बताया कि अगर ओबीसी से आप बिलोंग करते हैं तो अगर 100 क्वेश्चन आप करके आते हैं तो ये 250 नंबर हो गए, क्योंकि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2.5 नंबर का है। ठीक है, तो अगर आप 100 क्वेश्चन सही कराते हैं, और भी करके आइएगा, अगर 100 क्वेश्चन सही कराते हैं तो 250 नंबर पे आपका सिलेक्शन जो है वो पक्का हो सकता है। अब अगर एससी की बात कर लें, हम लोग एससी और एसटी को एक साथ लेकर अगर हम लोग चलें, तो ठीक है, 95 तो मिनिमम आपके सही होने चाहिए। ओके, 95 से 100 तक आपके सही होने चाहिए, क्योंकि सीट इस बार बहुत ज़्यादा है। पिछली बार सिर्फ 504 सीट थी एससी कैटेगरी की, जिसमें से सिर्फ 94 बच्चे सिलेक्ट हो पाए थे, कट ऑफ क्लियर नहीं था। ठीक है, तो इस बार 1800 के आसपास सीट हैं। तो अगर आप 95 से ऊपर क्वेश्चन सही करते हैं, बाकी भी अटेंड करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन इतनी कोशिश आपको जरूर करनी है कि मिनिमम आपके 95 क्वेश्चन करेक्ट हों। अब देखिए, अगर कुछ लोग बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा कम है, तो मैं आपको बता दूं, 120 मिनट का टाइम है आपके पास सिर्फ, और आपको 160 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, जिसने इससे पहले कभी एग्ज़ाम नहीं दिया, कभी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर नहीं देखा यूपीएसआई का, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि देखने में तो लग रहा है कि 120 मिनट में 160 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन जब आप रीजनिंग का पोर्शन करेंगे तो आपकी जो कंप्यूटर स्क्रीन होगी, तो उसमें इतने बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे कि एक बार स्क्रीन में आपको सिर्फ आधा क्वेश्चन दिखेगा, और आधा क्वेश्चन देखने के लिए आपको फिर नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो उससे क्या होता है कि एक क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम जो है वेस्ट हो जाता है।
मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन इसी तरह से होते हैं ज़्यादातर, जिसमें टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। तो 120 मिनट में 160 क्वेश्चन तो हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंथी हैं। तो आपको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए थे कि उस कैटेगरी से आप हैं, तो उस उतने से ज़्यादा सही करने की आप कोशिश करिएगा, तो आपका सिलेक्शन जो है पक्का हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी अगली अपडेट होगी मिलेंगे अगले वीडियो में। ओके।